सऊदी अरब, इसराइल और यूरोप ट्रेड रूट प्रोजेक्ट। ऐसा ट्रेड रूट जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है। To have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. For years, we've tried to get the Europeans to be interested in different pipeline routes. It's time to do that. और इसी रूट की वजह से इसराइल ने गजा पर हमला किया। इसराइल और फ़लस्तीन की रेसन लड़ाई की असल वजह जो लोग नहीं जानते और मीडिया भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पीछे इसराइल के साथ अमेरिका है। इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब, इसराइल और यूरोप ट्रेड रूट की वजह से इसराइल ने गजा पर हमला किया। गजा पर हमले से कुछ हफ्ते पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूएन में हाथ में नक्शा पकड़कर न्यू मिडल ईस्ट के लिए अपना प्लान बताया था और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र किया जो इंडिया, सऊदी अरब, यूएई, मिडल ईस्ट और इसराइल से होकर यूरोप तक जाएगा। अमेरिका बहुत अरसे से ब्रिक्स और चाइना के बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चीन के सी पैक और बेल्ट एंड रोड के मुकाबले में एक नया ट्रेड रूट बनाना चाहता है जो इंडिया, मिडल ईस्ट, इसराइल से होकर यूरोप के तमाम मुल्कों तक जाए। चीन एंशिएंट सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहता है। हाल ही में ईरान और इराक ने एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट साइन किया और जल्द ही शाम के सदर बशार अल असद चीन का दौरा करने वाले हैं। शाम की पोर्ट लाताकिया मेडिटेरेनियन सी की एक अहम पोर्ट है, यानी अब चीन पुराने सिल्क रोड को ट्रेन के जरिए ईरान, इराक, शाम और फिर यूरोप तक पहुंचाना चाहता है। ये है इस ट्रेड रूट का एक पहलू। जबकि दूसरा अहम पहलू है गैस। दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर रूस में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर गैस के ज़खायर ईरान में हैं और दुनिया में तीसरे नंबर पर गैस के ज़खायर लबनान, फ़लस्तीन के कुछ एरिया और शाम में मौजूद हैं। यूरोप रशियन गैस का सबसे बड़ा बायर है और रूस की गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है। इसी वजह से नाटो ने यूक्रेन तक एक्सपेंड किया ताकि रूस की गैस पाइपलाइन इनके कंट्रोल में रहे और इसी वजह से ही यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई। अमेरिका बहुत अरसे से ओपनली कहता रहा है कि हम नॉर्ड स्ट्रीम के खिलाफ हैं। There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. नॉर्ड स्ट्रीम वो गैस पाइपलाइन है जो रूस से बाल्टिक सी के नीचे से जर्मनी और मगरबी यूरोप तक जाती है और अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप रशिया से गैस खरीदे। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से अमेरिका का ये मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। दूसरे बड़े गैस के ज़खायर ईरान में हैं और ईरान पर पहले ही अमेरिका इंटरनेशनल पाबंदियां लगवा चुका है, जिसकी वजह से ईरान से कोई मुल्क गैस नहीं खरीद रहा। रूस और ईरान के बाद तीसरे बड़े ज़खायर लबनान, शाम और फ़लस्तीन के कोस्टल एरिया में हैं। अब अचानक एंट्री होती है इसराइल की। इंडिया, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, इसराइल और यूरोप ट्रेड रूट की। 2010 में लबनान, शाम और फ़लस्तीन के कोस्टल एरिया में ह्यूज गैस रिजर्व्स दरियाफ्त हुए थे और उसके एक साल बाद ही शाम में खाना जंगी शुरू हो गई और इस खाना जंगी के पीछे भी अमेरिका और इसराइल ही थे। अब शाम का 1/3 एरिया अमेरिका के कंट्रोल में है और ये वो एरिया है जहां तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं और इसराइल अक्सर शाम की मेडिटेरेनियन सी पोर्ट लताकिया पर हमले करता रहता है ताकि ये पोर्ट काबिले इस्तेमाल न रहे। मेडिटेरेनियन सी की दूसरी अहम पोर्ट थी बैरूत की, जिस पर 2020 में हमला हुआ और इसे तबाह कर दिया गया। फिर सामने आया इसराइल और इसराइल ने यूरोप की गैस की कमी का हल बताया कि वो यूरोप को गैस सप्लाई करेगा और इसराइल ने यूएन में मिडल ईस्ट, इसराइल और यूरोप के ट्रेड रूट का ऐलान भी किया। इसराइल और अमेरिका के इस प्लान में सबसे बड़ी रुकावट जो बाकी रह गई है वो है फ़लस्तीन और लबनान। शाम, लबनान और फ़लस्तीन की पोर्ट पहले ही तबाह हो चुकी हैं
اب اس پورے ایریا میں ایک ہی ورکنگ پورٹ رہ گئی ہے، وہ ہے اسرائیل کی حائفہ پورٹ۔ اس لیے اسرائیل نے غزہ میں ایک سیج کی کیفیت بنا دی تاکہ اسے غزہ اور لبنان پر حملہ کرنے کا بہانہ مل سکے۔ نیتن یاہو کے یو این میں اس روٹ کے اعلان کے کچھ ہفتے بعد ہی اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر دیا اور لبنان پر بھی حملے جاری ہیں۔ اس طرح اسرائیل اس آخری رکاوٹ کو بھی ختم کر دے گا اور شام، لبنان اور فلسطین کے کوسٹل ایریا سے گیس نکال کر یورپ کو بیچے گا۔ امریکہ نے پہلے ہی روس اور ایران کی گیس کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، اور امریکہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بھی نارملائز کرا دیے ہیں۔ اسرائیل غزہ کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ تمام گیس فیلڈ پر اسرائیل کا کنٹرول ہو جائے اور وہ یورپ کو گیس بیچ سکے۔ اس طرح یورپ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ شام، لبنان اور فلسطین کی گیس پر کنٹرول، روس اور ایران کی گیس کی خریداری ختم کرانا اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے متبادل مڈل ایسٹ، اسرائیل اور یورپ ٹریڈ روٹ بنانا، ان کی وجہ سے ہی شام میں خانہ جنگی کرائی گئی، روس اور یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی اور اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا۔ یہ ہیں اصل وجوہات ان جنگوں کی جو میڈیا نہیں بتاتا، کیونکہ میڈیا امریکہ اور مختلف کمپنیوں کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس انالیسس سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں، اور ان جنگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔